22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार आज केंद्र मंत्रिमंडल की बैठक होगी, यानी कि कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अगुवाई करेंगे, अध्यक्षता करेंगे और सुबह 11 बजे ये बैठक बुला ली गई है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी और सिर्फ सुरक्षा मामलों की एक कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस की बैठक ठीक 23 अप्रैल को हुई थी और उसमें आतंकी हमले की निंदा की गई थी। इसके अलावा सीसीएस की आज भी बैठक होगी। सूत्र का कहना है कि सीसीएस की बैठक में आर या पार का निर्णय लिया जा सकता है और इसलिए सेना प्रमुखों के साथ पीएम ने बैठक की। दरअसल सीसीएस में देश की सुरक्षा के संदर्भ में अहम निर्णय लिए जाते हैं। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई कभी भी हो सकती है। सख्त कार्रवाई का सीधा संकेत देने के लिए पीएम ने सेना को अब खुली छूट दे दी है और इसके लिए सेना ने कराची बंदरगाह का संपर्क काटने, पीओके में सीधा हमला बोलने सहित अन्य विकल्पों पर विस्तार से मंथन किया है। सैन्य कार्रवाई से पहले कूटनीतिक मोर्चे पर वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति बनाई गई है। इससे पहले पिछली सीसीएस की बैठक के बाद भारत ने पिछले बुधवार को पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम करने सहित कई उपायों की घोषणा की थी। आपको याद होगा, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के सीमा पार संबंधों के मद्देनजर पाकिस्तानी सैन्य अताशे को निष्कासित करने, 6 दशक से अधिक पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी भूमि पारगमन चौकी को तत्काल बंद करने की घोषणा की थी। अब ध्यान देने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में हमारे 26 लोगों की जानें चली गई। इस घटना में पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने आ चुकी है और भारत ने कुल 4 आतंकियों में से 2 के पाकिस्तानी होने का खुलासा भी कर दिया है। भारत ने इस घटना के मद्देनजर पाकिस्तान पर एक के बाद एक कार्रवाई जारी रखी और सिंधु जल समझौता तोड़ने के बाद सोमवार को पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स से जुड़ी सामग्री को भी बैन करने का फैसला ले लिया गया। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को यानी कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी और उसमें आतंकवाद पर करारा प्रहार करने के लिए सेना को खुली छूट पीएम ने दे दी है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ ही सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख भी मौजूद थे। पहलगाम हमले के बाद सैन्य बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और खास तौर पे एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विशिष्ट इकाइयों को ऑपरेशनल मोड पे रखा गया है। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पे आतंकियों के लॉन्च पैड्स की गहन निगरानी किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में यह भी कहा कि आतंकवाद पर करारा प्रहार हमारा राष्ट्रीय संकल्प है और उन्होंने भारतीय सैन्य बलों की पेशेवर क्षमता में पूरा विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें हमारी प्रतिक्रिया के तौर तरीकों, लक्ष्यों और टाइमिंग के बारे में निर्णय लेने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता है। पीएम मोदी पहले ही ये कह चुके हैं कि आतंकवादी और उनके समर्थकों का ऐसा अंजाम होगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आज केंद्र मंत्रिमंडल की बैठक होगी, यानी कि कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अगुवाई करेंगे, अध्यक्षता करेंगे और सुबह 11 बजे ये बैठक बुला ली गई है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी और सिर्फ सुरक्षा मामलों की एक कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस की बैठक ठीक 23 अप्रैल को हुई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।